ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीबीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं वापस से वो एक जो हमने क्वेश्चन सेशन बीच में छोड़ा था, 30 क्वेश्चन ऑलरेडी हम जो है कर चुके थे सीएचओ से रिलेटेड, यानी कि बिहार सीएचओ से रिलेटेड हमने ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो डील करे थे पुरानी क्लास में। आज हम डील करने वाले हैं और बाकी बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट आ चुका है हमारे पास, फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं जो बिहार सीएचओ का है। तो ज़्यादा टाइम ना सोचते हुए चले तो अपनी प्रिपरेशन जो है आज से ही शुरू कर देनी है। तो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो कि बाकी के किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, वो एक आइडिया लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की कि विच डिजीज अकर बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कोल डस्ट, यानी कि कौन सी डिजीज जो है वो हमें देखने को मिलेगी अगर कोई इंसान क्या है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में है, किसके, कोल डस्ट के। तो क्या देखने को मिलेगी, साइडरोसिस देखने को मिलेगा, एंथ्राकोसिस देखने को मिलेगा, या निमोकोकोनियस देखने को मिलेगा, या बोथ बी एंड सी। तो इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जो हमें देखने को मिल जाएगी अगर कोई इंसान जो है वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में है कोल डस्ट के। तो हमें देखने को मिलेगा क्या, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो एंथ्राकोसिस हमें देखने को मिलेगा और न्यूमोकोनियोसिस देखने को मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज इन विजुअल एग्जामिनेशन, यानी कि जब कोई इंसान का विजुअल एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा एग्जामिनेशन जो है हम वो परफॉर्म करते हैं। तो पैल्पेशन, इंस्पेक्शन, परकशन या फिर ऑस्कल्टेशन। ठीक है, तो जब कोई क्या कर रहे हैं, हमसे पूछ लिया कि कौन सा क्या करेंगे, मेथड यूज करेंगे विजुअल एग्जामिनेशन के लिए, कि जब हम आंखों से देख के ही थोड़ा कंडीशन को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो पाल्पेशन नहीं, हमारा जो परकशन नहीं, ठीक है, ऑस्कल्टेशन भी हम सुन के पता लगाते हैं। तो हमारा जो इंस्पेक्शन है वो किया जाता है किससे, विजुअल एग्जामिनेशन के मेथड होता है ये। ठीक है, कि अगर कोई पेशेंट है वो क्लिनिक में चल के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपनी सीट पे, वहां से डोर से कोई चल के आया है, तो उतने में वो मेरे पास तक आ रहा है, तो मैं उसकी जो कंडीशन है, उसके फेस एक्सप्रेशन है या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसके चलने का तरीका, तो उससे आइडिया लगाने की कोशिश करूंगी कि इस इंसान को जो है क्या दिक्कत हो सकती है या क्या वो कंप्लेन लेके आया होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन बोलते हैं, कि हम विजुअल एग्जामिनेशन से जो है पता लगाने की कोशिश करते हैं इंसान की कंडीशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि विच साइट इज यूज फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन, जो बीसीजी वैक्सीनेशन है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सी साइट जो है यूज की जाती है। तो लेफ्ट लोअर आर्म, राइट लोअर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म और राइट अपर आर्म। तो अगर बात करें तो सारे जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो आपने पढ़ना होना चाहिए, जितनी उसमें सारी वैक्सीन है वो पता होना चाहिए, कौन सी लाइव है, कौन सी किल्ड है, ठीक है, ये सारा पता होना चाहिए, कौन से मंथ पे कौन सी वैक्सीन जो है एडमिनिस्टर की जाती है, क्या रूट होता है और कितना डोज में की जाती है, किन किन वैक्सीन के बूस्टर जो है वो लगते हैं। ठीक है, तो बीसीजी की बात करें तो हमारा लेफ्ट अपर आर्म में जो है एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पे हमसे साइट पूछी है, तो लेफ्ट अपर आर्म जो है होता है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ह्यूमन ऑर्गन इज डिसकार्डेड इन विच बैग अकॉर्डिंग टू WHO, कि WHO के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन ऑर्गन है वो कौन से बैग में, कौन से कलर के बैग में डिस्कार्ड किए जाते हैं। तो सबसे पहले BMW आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कलर कोडिंग होती है, लाइक आपका हमारा रेड कलर का बीन होता है, येलो बीन होता है, ठीक है, हमारा होता है व्हाइट, ब्लैक,
ठीक है, हमारा पंचर बॉक्स इसमें आता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कलर कोडिंग कुछ बनाई गई है कि कौन से टाइप का जो गार्बेज है वो कौन से कलर के बीन में जो डिस्कार्ड होता है। तो BMW बहुत ही अच्छे से पढ़ लो, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो चुका होगा कि कौन से डस्टबिन में हमें क्या जो है वो डिस्कार्ड करना होता है, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो येलो, रेड या व्हाइट या ब्लैक। तो मैं अगर बताऊं तो रेड में प्लास्टिक सिरिंज जाता है, व्हाइट में भी हमारा ह्यूमन ऑर्गन्स ये सब नहीं जाते हैं। तो येलो हमारे बीन में क्या जो है डिस्कार्ड किया जाता है, ह्यूमन ऑर्गन डिस्कार्ड किया जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बाकी के सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मिनिमम ANC यानी कि मिनिमम एंटीनेटल विजिट। ठीक है, ANC हमारा होता है एंटीनेटल केयर। ठीक है, एंटीनेटल केयर विजिट अकॉर्डिंग टू WHO, कि WHO ने एक क्राइटेरिया बताया है कि मिनिमम आपको कितनी विजिट करनी है ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर। तो 5 विजिट, 4 विजिट, 3 या 2 एटलीस्ट। तो अगर मैं बताऊं तो हमारी मिनिमम ANC विजिट होनी चाहिए एटलीस्ट 4। ठीक है, तो 4 जो हमारी विजिट्स हैं ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर पीरियड वो होनी ही चाहिए, सो दैट हमारे अगर कोई इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है मदर को या बेबी को, तो हमें पता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ VVM, कि VVM की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। वाइल वैक्सीन मॉनिटर, वाइल वैक्सीन मॉनिटर रिपीट हो रहा है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर या वर्चुअल वाइल मॉनिटर। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा, जिसे हमें क्या देखने को मिलेगा, VVM की फुल फॉर्म देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन हमारा सी सही है कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो है वो हमारा फुल फॉर्म होता है VVM का। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एज ऑफ मिनार्की इन फीमेल, की जो फीमेल है उसमें क्या एज मानी जाती है मिनार्की। तो मिनार्की हमारी होती है जब से हमारा स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव एज को क्या बोला जाता है, मिनार्की। तो उस एज को हम कितने ईयर पे मान के चलते हैं, कब देखने को मिलती है, 15 ईयर, 10 ईयर, 16 ईयर या 13 ईयर। फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे, मेल की बात नहीं हो रही है, तो ध्यान से पढ़ के आंसर देना है। तो अगर बात करें 13 ईयर्स में हमें देखने को मिलता है क्या, जो हमारा मिनार्की है इन फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम कि पेंटावेलेंट वैक्सीन है, उसमें कौन कौन सी जो वैक्सीन है वो इंक्लूड होती है। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन कंसिस्ट इज एक्सेप्ट, यानी कि कौन से चीज जो है उसमें नहीं होती है, है ऑप्शन न्यूमोकोकल इन्फेक्शन या डिप्थीरिया या वूपिंग कफ। आंसर हमारा इस क्वेश्चन को होगा न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कि स्नो स्टॉर्म पैटर्न शोन इन एक्सरे डिजीज कॉल्ड, यानी कि एक एक्सरे है उसमें आपको लंग्स में जो है कुछ स्नो स्टॉर्म जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो पैटर्न आपको क्या, कौन सी डिजीज जो है वो इंडिकेट करेगा। तो वो हाइड्राटिफोमोल और हमारा निमोनिया या COPD या सिलिकोसिस। तो अगर बात करूं निमोनिया में नहीं ऐसा कुछ दिखता, COPD में नहीं और सिलिकोसिस में भी नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट कि हाइड्राटिफोमोल जो है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, स्नो स्टॉर्म पैटर्न का एक्सरे देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो कब से कब तक बनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है।
तो ऑप्शन में हमें दिया है 7 डेज सितंबर या 1 to 7 डेज अगस्त, 1 to 10 डेज ऑफ सितंबर, 1 to 10 डेज ऑफ अगस्त। तो बेसिकली जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 to 7th डे ऑफ अगस्त, यानी कि 1 तारीख से 7 तारीख तक, कब? अगस्त में। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि फुल फॉर्म ऑफ आईडीडी, कि आईडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंडियन डिमांड ड्राफ्ट या आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, आयोडीन डिसऑर्डर डेफिशिएंसी या आयोडीन ड्राफ्ट ऑफ डिमांड। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है, फुल फॉर्म है आईडीडी की। ठीक है, चलो, तो अगर मैं बताऊं तो हमारा ऑप्शन विल बी करेक्ट कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होती है आईडीडी की फुल फॉर्म। ठीक है, बाकी के ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि रिमेनिंग डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड विद इन, यानी कि एक वैक्सीन है, यानी कि वाइल है मीजल्स की। ठीक है, अब वो 1-2 बच्चों को लग चुकी है, बाकी वो बची हुई उसमें डोज है, तो हम उसे कब तक, कितने टाइम बाद उसे डिस्कार्ड करेंगे? तो आफ्टर 6 आवर्स, 4 आवर, 8 आवर या 10 आवर्स। तो अगर मीजल्स की बात हो रही है कि मीजल्स की जो रिमेनिंग डोज है हमें उसे डिस्कार्ड कर देनी है विद इन, तो वो हो गए 4 आवर, यानी कि 4 घंटे के बाद, 4 घंटे होते ही हमें क्या करना है, मीजल्स की जो रिमेनिंग डोज है उसको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो डोज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन आफ्टर 9 मंथ, कि क्या डोज होती है विटामिन ए सॉल्यूशन की, कब? 9 मंथ के बाद। तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 3 लाख या 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो आपको मैं बताऊं तो आपको आयरन, फॉलिक एसिड और हमारा कैल्शियम, इन सब की नॉर्मल और जब हम प्रेगनेंसी में डोज देते हैं वो आपको पता होना चाहिए पर डे के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ आफ्टर 9 मंथ विटामिन ए सॉल्यूशन का डोज पूछा है तो दैट विल बी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट होगा, बाकी के ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो MMR वैक्सीन कंटेन, यानी कि जो MMR वैक्सीन है वो क्या, अब उसके अंदर क्या क्या होता है? मीजल, मम्स, रूबेला, रूबियोला, मम्स, रूबेला, मीजल्स, पेरिटोनाइटिस, रूबेला या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर बात की जाए ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होने वाला है, तो MMR के अंदर जो है वो देखने को मिलता है मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। ठीक है, तो ये 3 जो वैक्सीन है ये हमारी MMR कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच लेयर प्रेजेंट इन यूट्रस, कि यूट्रस के अंदर कौन सी लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन अगर बात करें तो एंडोकार्डियम, एमेट्रियम या फिर एंडोमेट्रियम या फिर पेरिकार्डियम। तो अगर बात करूं एंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम, ये दोनों कहाँ पाई जाती है? कार्डियक में, यानी कि हमारी हार्ट में ये जो लेयर है ये मिलती है। ठीक है, तो हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो कहाँ पे मिलती है? यूट्रस में मिलती है, जो हमारी इनर मोस्ट लेयर भी कहलाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है, तो इलियम, मेलस, स्कैपुला या स्टेपिस। तो ऐसी कौन सी बोन है जो स्मॉलेस्ट कहलाई जाती है ह्यूमन बॉडी में? ठीक है, तो अगर बात करें हमारी जो स्टेपिस है वो क्या है? एक ऐसी स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, जो कहाँ पे मिलती है? इनसाइड ईयर। ठीक है, इनसाइड ईयर हमें देखने को मिलती है क्या? स्टेपिस बोन, जो कि स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की।
नेक्स्ट अगर बात करें कि विटामिन B9 डेफिशिएंसी विच एनीमिया अकर, अगर किसी इंसान को विटामिन B9 की डेफिशिएंसी है तो उसको कौन सा एनीमिया जो है देखने को मिलता है? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया या बोथ A एंड B। तो जो हमारा विटामिन 9 है उसकी डेफिशिएंसी अगर देखने को मिलेगी तो हमें देखने को मिलेगा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो बोथ A एंड B आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी हमारा सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन, यानी कि जो लास्ट केस देखा गया था स्मॉल पॉक्स का जो रिपोर्ट हुआ था वर्ल्ड में वो कब हुआ था? 1977, 1978, 1979, 1982। तो जो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स का तो वो हुआ था 1977 में। ठीक है, तो 1977 में हमें देखने को मिला था कि जो लास्ट केस था स्मॉल पॉक्स का वो रिपोर्टेड हुआ था। उसके बाद कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि OPV वॉज एडेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर, यानी कि जो OPV है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब ऐड किया था, कौन से ईयर में किया था? तो 1979, 1976, 1995 या 1984। तो बेसिकली अगर अब मैं ये बात पूछूं आपसे बीच में कि आप जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ साथ, तो आपको ये आइडिया तो हो रहा होगा कि हमारे जो CHO में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उसके अलावा एज सच कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो बेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो आपका बेस है नर्सिंग रिलेटेड हर सब्जेक्ट का वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो अगर बेस क्लियर है तो आप इजीली आंसर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि OPV जो है वो 1979 में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो है ऐड कर दिया गया था, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बाकी के इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्रॉनिक रीनल फेलियर कॉजेज ऑल एक्सेप्ट, यानी कि जब क्रॉनिक रीनल फेलियर किसी को CKD है यानी कि किडनी डिजीज है क्रॉनिक, तो उसमें क्या है सारे कॉज है एक को छोड़ के, हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर आपने क्रॉनिक किडनी डिजीज पढ़ा है तो आपने पढ़ लिया होगा कि क्या चीज जो है वो कॉज करती है किसको, क्रॉनिक रीनल फेलियर को। ठीक है, तो अगर बात करें तो हाइपरटेंशन नहीं, ये हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया इस ऑप्शन में से हट जाएंगे क्योंकि हमसे एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा कि हाइपरकैल्सीमिया एक ऐसा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे जो क्या है कॉज करता है क्या, CKD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज, यानी कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो क्या है बहुत स्पेसिफिक है किसके लिए, मायोकार्डियल डैमेज के लिए। अगर किसी को इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया है, हार्ट अटैक वाला पेशेंट है, MI का पेशेंट है, ठीक है, तो उसके लिए ये कौन सा टेस्ट हम जो है सबसे पहले बोल देंगे, CKMB, मायोग्लोबिन या ट्रोपोनिन I या CK। तो अगर बात करूं तो हमारा ये A ऑप्शन, B एंड C आर इनकरेक्ट, कि सबसे पहले अगर बात करें और स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ट्रोपोनिन I जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है किसके लिए, हमारा मायोकार्डियल डैमेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वार्म ड्राई पिंक स्किन इज सीन इन, यानी कि वार्म ड्राई और पिंक स्किन किस में देखने को मिलती है, न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक या एनाफाइलैक्टिक शॉक। तो अगर बात करें कि जब किसी इंसान की बॉडी जो है वो गर्म हो, ड्राई हो और पिंक देखने को मिल रही है,
तो हमारा जो शॉक है वो हमारा न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। ठीक है, तो न्यूरोजेनिक शॉक में याद रखना वार्म, ड्राई, पिंक स्किन हमें देखने को मिलती है, बाकी ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटीडोट ऑफ आयरन इज, कि आयरन का एंटीडोट क्या देखने को मिलता है। तो हमारा जो इसमें देखा नैलेक्सोन, डिफेरोक्सामाइन या साइक्लोस्टिग्माइन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनमें से ऐसा कौन सा एंटीडोट है जो हमें देखने को मिलता है आयरन का, तो दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, डिफेरोक्सामाइन। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, बाकी के हमारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इन प्लासेंटा प्रीविया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लीडिंग इज, जो प्लासेंटा प्रीविया देखने को मिलता है कंडीशन प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के तुरंत ऐसे एंटीनेटल पीरियड में, तो उसमें जो ब्लीडिंग है वो किस तरीके से देखने को मिलती है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग या नन ऑफ द अबव। तो प्लासेंटा प्रीविया पहले पढ़ लो कि प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है। तो हमें उसमें क्या देखने को मिलता है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्शन, कुछ जो है पेन नहीं देखने को मिलता। प्लासेंटा प्रीविया में हमें क्या है कि ब्लीडिंग हो रही है लेकिन कोई दर्द नहीं है, पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज NRHM लॉन्च्ड। ठीक है, तो हमारा जो NRHM है वो कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो हमारा 5 अप्रैल 2008, 12 अप्रैल 2005, 8 अप्रैल 2005 या 8 अप्रैल 2008। तो हम अगर बात करें, हमारा जो 12 अप्रैल 2005 में हमें देखने को मिला था कि NRHM जो है लॉन्च किया गया था किसमें, इंडिया में। कब, 12 अप्रैल 2005। बाकी के ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें, डॉट्स इज आ, ठीक है, कि डॉट्स क्या है। तो डॉट्स की फुल फॉर्म पूछी है, तो ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट शॉर्ट कोर्स या शॉर्ट कोर्स फॉर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट कोर्स ऑफ टीबी, या फिर आपका है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो यहाँ पे इजीली पता चल रहा है कि क्या डेफिनेशन हमारा हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट जो है किससे, शॉर्ट कोर्स का। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विजुअल एक्यूटी चेक्ड बाय विच चार्ट, कि जब हम आई टेस्ट कराने जाते हैं तो विजुअल एक्यूटी जो है वो किस चार्ट से हमारा चेक किया जाता है। ठीक है, तो इश्चियारा, पॉलीक्रोमेटिक प्लेट या स्नेलन चार्ट या फिर इंक ब्लोट टेस्ट या टोनोमेट्री। तो अगर बात करें हमारा विजुअल एक्यूटी की चेक करने की, तो वो हमारा स्नेलन चार्ट जो है यूज किया जाता है क्या करने के लिए, विजुअल एक्यूटी जो है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बाकी हमारे जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सेमेन, यानी कि जो सेमेन है उसमें जो स्पर्म है उसका एब्सेंस होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया या एस्थेनोजूस्पर्मिया। तो अगर बात करें कि अगर आपके सीमेन में स्पर्म नहीं देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं एज़ोस्पर्मिया। ठीक है, तो ये टर्म क्या यूज की जाएगी, एज़ोस्पर्मिया यूज की जाएगी। ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ, ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। ठीक है, बाकी हमारे ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो हमारी एसिड रेन है उस एसिड रेन इज ड्यू टू विच कंपाउंड, कि किस कंपाउंड के वजह से हमें एसिड रेन जो है वो देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके वजह से क्या देखने को मिलती है,
एसिड रेन देखने को हमें मिलती है। तो मैं बताऊं तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट कि इन दोनों की वजह से क्या देखने को मिलती है, हमें एसिड रेन देखने को मिलती है। बाकी के ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हमने ये क्लास ली है CHO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमने डील किए हैं, जो कि रिलेटेड है बिहार CHO से रिलेटेड। ठीक है, तो इन्हीं तरीके की वीडियो हम आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए लेके आएंगे, क्योंकि हम जो है नोटिफिकेशन के साथ साथ चलते हैं कि अगर आपका नोटिफिकेशन आ गया तो हम भी आपकी जो तैयारी में है वो हिस्सा लें। ठीक है, तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए इन्हीं तरीके की वीडियोस के लिए, क्योंकि GDC नर्सिंग क्लासेस आपके लिए इन्हीं तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस जो है आपके लिए लेके आएगा। और प्लस आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से होती रहे। और पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं हमारे जो हम भी हाल ही में हमें देखने को मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।